हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड मूवी जो स्टोरी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेन हिंदी में। सबसे पहले हमें जॉन नाम का आदमी किसी की डेड बॉडी को जंगल में पुश करते हुए नजर आता है और फिर उस डेड बॉडी को एक गहरे गड्ढे में दबा देता है। काम खत्म करने के बाद जॉन अपने कॉटेज में वापस आता है। वह टूटे हुए पार्ट्स को ठीक करता है और घर के आसपास कुछ जाल बिछाता है जो उसे चेतावनी दे सके। और रात होते ही वह अपनी गन संभालते हुए घर में लालटेन जलाता है और घर को चारों तरफ से बंद कर देता है। वह घर में अकेला अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उसकी कमी हमेशा उसे सताती रहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाकर अपना काम करने लगता है। बट तभी उसे फील होता है कि उसके शोल्डर पर किसी ने टच किया है और जैसे ही जॉन पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, जिससे जॉन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इसके बाद रात में जब जॉन सो रहा था तो उसके बिछाए जाल में जोर से आवाजें आती हैं। वह जल्दी से उठता है और हथियार उठाकर घर के अंदर से ही डोर पर खड़े होकर बाहर देखता है तो वहाँ जाल में एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ उसकी बेटी फंसी थी। ये देखकर जॉन जल्दी से अपनी गन उन पर तान देता है क्योंकि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। उस बूढ़ी औरत का नाम कैथरीन और लड़की का नाम मिर्जा था। तभी कैथरीन धीरे से कहती है कि हम उसे यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आए हैं। दरअसल हमें केवल एक रात ठहरने की जगह चाहिए। बट जॉन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वह बूढ़ी औरत अपने गहने जॉन को दिखाते हुए कहती है, शायद अब तुम मेरी हेल्प कर सको। इधर कुछ देर सोचने के बाद जॉन अपनी शर्त बताते हुए कहता है, यदि उन्हें यहाँ रहना है तो उसकी लड़की को उसकी निगरानी में रहना होगा। और इधर यह सुनकर बूढ़ी औरत ना चाहते हुए भी इस पर हाँ कह देती है। इसके बाद जॉन उन दोनों को घर के अंदर लाता है बट वह अभी भी उन पर शक कर रहा था। वह उन्हें कमरे के एक कोने में बैठने के लिए कहता है और उनकी हर हरकत पर नज़र रखता है। इसके बाद वह दोनों की तलाशी लेता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वह उन दोनों को खाना देता है जिसे वे तेज़ी से खा लेती हैं क्योंकि वे दोनों बहुत ही भूखी थी। इसके बाद जॉन कैथरीन को एक अलग रूम में रहने के लिए कहता है और मिर्जा को अपने साथ रखता है। वे दोनों ज़्यादा बातें नहीं करते बट मिर्जा जॉन के क्लोज आती है और वे दोनों धीरे धीरे फिजिकल होते हैं, जिससे मिर्जा को पता चलता है कि जॉन काफ़ी टूटा हुआ है। वह कठोर दिखता है बट उतना है नहीं। इसके बाद मॉर्निंग में वहाँ का माहौल बहुत ही शांत था जहाँ जॉन उन्हें फिर से खाना देता है। हालांकि बूढ़ी औरत उससे बातें करने का डिसाइड करती है बट जॉन ज़्यादा बातें नहीं करता। कुछ टाइम बाद मिर्जा पानी लेकर जॉन के पास आती है बट तभी जॉन उसे रोक लेता है और अपनी गन आगे कर देता है। बट इधर मिर्जा इस पर ध्यान नहीं देती। वह जॉन की बियर्ड की शेविंग करती है जिससे जॉन हैरान हो जाता है। शेविंग करने के बाद वे सभी एक साथ फिर से खाना खाते हैं क्योंकि अब उसे डाउट नहीं हो रहा था। इसके बाद वे सभी घर के बाहर हमें एक साथ काम करते हुए नजर आते हैं और जॉन भी उन दोनों को वहां से जाने के लिए नहीं कहता। बट उनकी ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं रहती। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वे तीनों अब एक ही घर में रहते थे। वे एक साथ काम करते थे जिससे जॉन को लगता था कि उसे अच्छे लोग मिल गए हैं। बट वहीं दूसरी तरफ कैथरीन कुछ और ही चाहती थी। उसका प्लान था कि जॉन को मारकर यहाँ की हर चीज़ पर कब्जा करना क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। इसी के साथ वह मिर्जा को भी इस प्लान के बारे में बताती है। हालांकि पहले मिर्जा इससे मना कर देती है बट फिर बाद में वह मान जाती है। इसके बाद रात में जब जॉन और मिर्जा बेड पर थे तभी मिर्जा जॉन से फिजिकल होते हुए पास रखी उसकी गन से गोलियां निकाल लेती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिर्जा अपनी माँ के पास आती है तो उसे अच्छा नहीं लगता जो भी उसने जॉन के साथ किया था। इसके बाद जॉन और कैथरीन अपना काम कर रहे थे, बट तभी जॉन को लगता है कि मिर्जा आसपास नहीं है। तभी वह उसे ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ने लगता है। इधर मिर्जा नदी के किनारे अपना काम कर रही थी, बट तभी वहां आकर उसे कोई पकड़ लेता है और वहां से ले जाता है। इधर जब जॉन और कैथरीन वहां पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता। वहां बस मिर्जा का एक पैर का जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वे दोनों काफी डर जाते हैं और वे लड़की को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर जॉन अपनी गन तैयार करता है। जब वह अपनी गन ओपन करता है तो उसमें गोलियां नहीं थी। तभी वह जल्दी से अपनी जेबों में गोलियां ढूंढता है, बट वहां भी उसे गोलियां नहीं मिलती, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि ये किसने किया है। बट वह अभी केवल मिर्जा को बचाने पर फोकस करता है। वह खेतों के बीच में खड़ा होकर आसपास देखता है और तभी सामने से एक आदमी उस पर गोली चला देता है और जॉन नीचे गिर जाता है। और फाइनली वह आदमी मिर्जा को लेकर जॉन के सामने आता है। उसे लगता है कि जॉन मर चुका है और फिर धीरे से आगे झुकता है, बट तभी जॉन उस पर अटैक कर देता है और वह आदमी वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद कैथरीन और मिर्जा जॉन को घायल हालत में लेकर घर वापिस आते हैं। वह बहुत ही गुस्से में था क्योंकि मिर्जा ने उसकी गन से गोलियां निकाल ली थी। इसके बाद वे दोनों मिलकर जॉन का इलाज करते हैं और फाइनली वे उसे बचा लेती हैं, जिससे जॉन अब पहले से ठीक था। बट वह उन दोनों पर अपनी नज़र रखता है और एक रूम में बंद कर देता है। बट जख्मी होने की वजह से जॉन अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह माँ बेटी को रूम से बाहर निकाल लेता है और वे दोनों ही घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं और जॉन की केयर भी करती हैं। बट जॉन को फील होता है कि उसकी हालत कुछ खराब हो रही है। इसके बाद जॉन अकेले जंगल में जाता है और अपना घाव देखता है, जो पहले से भी बुरी हालत में था। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था और वह घर जाकर मिर्जा को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और मिर्जा भी उसकी हेल्प करती है। हालांकि जॉन को किसी पर भी भरोसा नहीं था, बट अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बट इधर कैथ अभी भी अपने प्लान के बारे में सोच रही थी। जब वह अपना प्लान फिर से मिर्जा को बताती है तो ये सुनकर मिर्जा इससे मना कर देती है। वो कहती है उसने हमारी जान कई बार बचाई है। इधर ये सुनकर कैथरीन भी इस प्लान को छोड़ देती है। इधर रात में जॉन की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब होती जाती है। जब वे दोनों जॉन को देखने जाती हैं और तभी माँ बेटी दोनों उसकी हर तरह से हेल्प करती हैं। जब मॉर्निंग में वह अपनी आंखें खोलता है तो सामने उन दोनों को देखता है जिन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था। जब जॉन बाहर जाता है तो देखता है कि उसके फसलों की अच्छे से देखभाल की गई थी, जिससे उसे फिर से भरोसा होने लगा था और फाइनली कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब घर का माहौल भी अच्छा हो रहा था। अब कोई डर या शक नहीं था। वे तीनों एक साथ अपनी लाइफ को शुरू कर रहे थे, बट ये सुकून ज़्यादा दिनों के लिए नहीं था। एक रात अचानक जॉन की नींद खुलती है। वह देखता है कि आग बुझ रही है और लकड़ियां भी खत्म हो रही है, इसलिए वह लकड़ियां लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। और जब वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तभी पीछे से उसे लाइट दिखती है जो स्टेबल नहीं थी। वह बार बार जल बुझ रही थी और जो खतरे का निशान थी। ये देखकर जॉन जल्दी से घर के अंदर जाता है और डोर अच्छे से बंद कर देता है और अपनी गन लेकर तैयार हो जाता है। साथ में मिर्जा और कैथरीन भी, जिन्हें जॉन ने अभी अभी जगाया था। बाहर से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी और पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है डर के साए में। जब सुबह होती है तो वे तीनों धीरे धीरे घर के बाहर आते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने उनकी फसल और काम की चीज़ों को बर्बाद कर दिया था, जिससे वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं।
और इसी के साथ उनकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उनका खाना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए था बट उनके पास नहीं था, जिससे वे सभी कमज़ोर होने लगे थे, स्पेशली कैथरीन। एक बार जॉन और कैथरीन दोनों अकेले जंगल जाते हैं और बातें करते हैं। कैथरीन भूखी होने की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। इधर जॉन कैथरीन की बातें सुनकर हार मानने से मना कर देता है। कैथरीन भूख की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और फाइनली कुछ ही दिनों में वह मर जाती है, जिसे जॉन जंगल में एक गड्ढे में दबा देता है। जब जॉन वापस आ रहा था तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। वह उस तरफ बढ़ता है और लास्ट में एक छोटे से जाल में एक शिकार फंसा हुआ था और फाइनली आज उन्हें खाना मिल गया था, जो कैथरीन के मरने के बाद हुआ था, जिससे जॉन थोड़ा सैड था। वह उसे घर ले जाता है और वे दोनों इसे पकाकर खाते हैं, क्योंकि वे दोनों ही काफ़ी दिनों से भूखे थे। इसके बाद जब वे दोनों बेड पर थे तो मिर्जा जॉन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पेट पर टच करते हुए कहती है वह प्रेग्नेंट है। और इधर जॉन को लगता है कि उनका फ्यूचर इस तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में एक नई रोशनी आने वाली थी। इसके बाद अगली सुबह वे दोनों खाना ढूंढने जंगल में जाते हैं तो उन्हें कुछ फील होता है। जंगल के रास्ते में कुछ भयानक था जो उनका इंतजार कर रहा था। कई जानलेवा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिनके हाथों में हथियार थे। इधर जॉन तुरंत समझ जाता है कि डर उनके पास पहुंच गया है और इससे जॉन डर जाता है, खुद के लिए नहीं बल्कि उन तीनों के लिए। तभी मिर्जा डरते हुए घर पहुंचती है और ज़रूरी सामान एक बैग में पैक कर लेती है और वे हमलावर उसके बहुत ही करीब आ चुके थे। उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनसे भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मिर्जा दूसरी तरफ दौड़ती है और कुछ लोग भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। इधर जॉन ये सब समझकर एक प्लान बनाता है। वह अटैकर को अपनी तरफ बुलाता है और मिर्जा को दूसरी तरफ से भागने के लिए कहता है और ऐसा होता भी है। मिर्जा दूसरे रास्ते से बाहर भाग रही थी और इधर जॉन उन सभी अटैकर से लड़ने लगता है, बट वे बहुत ज़्यादा थे और लास्ट में वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी ताकत भी खत्म होने लगती है। बट वह हैप्पी था कि उसने मिर्जा और उसके आने वाले बच्चे को सेव कर दिया था और फाइनली वे सभी एक साथ मिलकर जॉन को मार देते हैं। इधर मिर्जा दौड़ते हुए जंगल के बाहर रोड पर आती है। हालांकि उसने कई परेशानियां झेली थी। वह लास्ट में एक सुरक्षा चौकी पर पहुंचती है। लाइन के पास पहुंचकर वह वहीं रुक जाती है। इसके बाद एक लेडी ऑफिसर उससे उसके बारे में पूछती है और इधर मिर्जा अपनी गन देते हुए उन्हें सब कुछ बताती है और सेफ हो जाती है। और इसी के साथ यह स्टोरी यहीं एंड होती है। जॉन ने अपनी जान देकर मिर्जा और उसके बच्चे की जान बचाई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ भी हमारी वीडियो भी एंड होती है। और आपको इस मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।